खुशामदीद इस नए वजाहती जायजे में। आज हम एक ऐसे अनदेखे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए ज़रा, जब किसी फ़ोन या कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजा जाता है तो वो पल झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में आखिर पहुंच कैसे जाता है। आज डिजिटल पैगामात के इसी हैरानकुन सफ़र और डेटा कम्युनिकेशन के बिल्कुल बुनियादी तस्वुरात को गहराई से समझा जाएगा। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। क्या ये बात मालूम थी कि जिस वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पर आज हम इतनी आसानी से मालूमात हासिल कर लेते हैं, उसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इजाद किया था। इस एक इजाद ने मालूमात के तबादले और शेयरिंग की दुनिया में सच में एक ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा कर दिया। और इस इनकलाब की बुनियाद आखिर किस चीज़ पर रखी गई? वो है इंटरनेट, जो कि असल में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे आम तौर पर नेटवर्क्स का नेटवर्क भी कहा जाता है। बस तसव्वुर करें कि लाखों करोड़ों छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलकर एक बहुत बड़ा आलमी डिजिटल जाल बनाते हैं, जिसने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ कर रख दिया है। तो आज के इस जायजे में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले नेटवर्क्स का नेटवर्क, फिर डेटा तबादले के 5 अहम अज्जा, उसके बाद एक ईमेल भेजने की अमली मिसाल, फिर एक दिलचस्प ह्यूमन नेटवर्क की सरगर्मी, और आखिर में हार्डवेयर की देखभाल। तो बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, नेटवर्क्स का नेटवर्क। अब इस वसी आलमी इंटरनेट से थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस इतने बड़े जाल के अंदर इन्फरादी डिवाइसेस यानी हमारे कंप्यूटर्स और फ़ोन्स असल में एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करते हैं। सेक्शन 2, 5 अहम अज्जा। अब बात बिल्कुल माइक्रो लेवल पर आ गई है। यहाँ हम डेटा कम्युनिकेशन यानी मालूमात के तबादले की इस बुनियादी थियरी को मुतारिफ कराएंगे, जो हर किस्म के डिजिटल राब्ते की असल बुनियाद है। और ये चीज़ शानदार तरीके से वाज़े करती है कि किसी भी कामयाब डेटा एक्सचेंज के लिए आखिर कौन से 5 बुनियादी ब्लॉक्स ज़रूरी हैं। ये हैं सेंडर यानी भेजने वाला, रिसीवर यानी वसूल करने वाला, मैसेज यानी पैगाम, प्रोटोकॉल और मीडियम यानी वो रास्ता जहाँ से डेटा गुजरता है। इन 5 के बगैर ना कोई भी डिजिटल राब्ता मुमकिन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एक ईमेल भेजने की मिसाल। इस एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को अब रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक बहुत ही आम सी हकीकत से जोड़ते हैं। देखते हैं कि जब एक ईमेल भेजी जाती है तो ये 5 अज्जा अमली तौर पर कैसे मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंडर और रिसीवर की। देखें, सेंडर वो डिवाइस है जो डेटा भेज रही है, जैसे कि वो लैपटॉप जिससे ईमेल टाइप करके सेंड का बटन दबाया गया। और रिसीवर वो डिवाइस है जो उस डेटा को वसूल करती है, जैसे कि वो स्मार्टफोन जिस पर वो ईमेल मौसूल होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स खत भेज रहा हो और दूसरा खत वसूल कर रहा हो। अब यहाँ जो चीज़ वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि मैसेज यानी पैगाम इस पूरे कम्युनिकेशन के अमल का असल मकसद है। जो बात कही जा रही है, जो तस्वीर या फाइल ईमेल के साथ अटैच की गई है, वही तो असल डेटा है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। अगर मैसेज ही ना हो तो सेंडर और रिसीवर का भला क्या काम। चौथा और बहुत ही अहम जुज़ है प्रोटोकॉल। ये दरअसल उसूलों और कवायद का एक सख्त सेट होता है जो इस बात का फैसला करता है कि डेटा कैसे भेजा और वसूल किया जाएगा। जैसे वेब कम्युनिकेशन के लिए HTTP यानी HTTP प्रोटोकॉल होता है। इसे यूं समझें कि अगर 2 इंसानों को आपस में बात करनी है तो उनका एक ही ज़ुबान समझना ज़रूरी है ना। बिल्कुल इसी तरह डिवाइसेस को एक दूसरे की बात समझने के लिए इन प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है, वरना वो एक दूसरे का भेजा हुआ डेटा बिल्कुल नहीं समझ सकते। और 5वां जुज़ है मीडियम। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर डेटा अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये मीडियम एक ठोस और नज़र आने वाली चीज़ भी हो सकता है, जैसे कि ईथरनेट केबल्स या तारें। और ये गैर मरी यानी अनदेखा भी हो सकता है, जैसे कि वाईफाई यानी वायरलेस सिग्नल्स। इन्हीं रास्तों से गुजरकर पैगाम रिसीवर तक जाता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द ह्यूमन नेटवर्क। अब इस पूरे अमल को थोड़ा सा महसूस करने और तसव्वुर करने की कोशिश करते हैं, ताकि डेटा के गुजरने का ये अमल और ज़्यादा हकीकी लगे। ज़रा सोचिए, ये एक ऐसा अमल है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तारों के अंदर से या हवा में सिग्नल्स के ज़रिए आखिर डेटा कैसे सफ़र करता है। इस अनदेखे अमल को ज़हन में देखने के लिए भला क्या तसव्वुर किया जा सकता है?
اس کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہیومن نیٹ ورک کی کلاس روم سرگرمی ہے۔ تصور کریں کہ کچھ طلباء کمپیوٹرز اور راؤٹرز کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان بندھی ہوئی رسیاں ایتھرنیٹ کیبلز کو ظاہر کر رہی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف جو گیند اچھال رہے ہیں نا، وہ گیند دراصل ایک ڈیٹا پیکٹ ہے۔ یہ سرگرمی بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے ایک راؤٹر تاروں کے ذریعے ڈیٹا کو اس کی صحیح منزل کی طرف موڑتا ہے۔ یہ پورے پیچیدہ نظام کو سمجھنے کا ایک نہایت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اور اب آخری حصہ، سیکشن 5، ہارڈ ویئر مینٹیننس۔ اب اس ورچوئل دنیا سے باہر نکل کر دوبارہ فزیکل اور مادی دنیا کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ان تمام ہارڈ ویئر آلات کی مناسب دیکھ بھال کے بغیر یہ ساری ڈیٹا کمیونیکیشن ممکن ہی نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کیسے ملتا ہے اور کام کرتا ہے۔ ہارڈ ویئر کا یہ فزیکل ماحول ہمیں بتاتا ہے کہ آلات کو صحیح حالت میں رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ان فزیکل آلات کی دیکھ بھال صحیح سے نہیں کی جائے گی تو پورا کا پورا نیٹ ورک مکمل طور پر فیل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیٹ ورک تب ہی ہموار طریقے سے چلے گا جب اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے۔ ہمیشہ اچھی کوالٹی کی ایتھرنیٹ کیبلز استعمال کی جانی چاہیے۔ کیبلز کو الجھنے اور ڈسکنیکٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیبل ٹائز اور لیبلز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور سب سے ضروری بات، نیٹ ورک سوئچز اور آلات کو ٹھنڈی اور ہوادار جگہوں پر رکھا جائے تاکہ وہ اوور ہیٹ نہ ہوں۔ یاد رکھیے، حد سے زیادہ گرمی اور ڈھیلی تاریں ڈیٹا کے بہاؤ کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کا یہ وضاحتی جائزہ ختم کیا جائے، سوچنے کے لیے ایک نہایت دلچسپ سوال موجود ہے۔ جب اسکرین پر کلک کر کے اگلا ویب پیج لوڈ کیا جاتا ہے تو ذرا سوچئے کہ پردے کے پیچھے کتنے سارے پروٹوکالز اور میڈیمز مل کر اس خوبصورت اور پیچیدہ ڈیجیٹل دنیا کو چند سیکنڈز میں حاضر کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔ یقیناً یہ نظام کسی جادو سے کم نہیں۔ امید ہے آج کے سیشن سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔